गोपियों का जो संबंध एक जन्म केवल कृष्णावतार से उसका संबंध नहीं है, तो जन्म जन्मांतर का संबंध है जीवात्मा और परमात्मा का। तो विषण्णा भग्न संकल्पा, गोपियों ने जो संकल्प लिया था ऐसा लगा संकल्प टूटने वाला है। चिंताम आपुहु दुरत्य, गोपिकाएं चिंतातुर हो गईं। अब गोपियां चिंतातुर भी भईं और क्रोध भी आया, रोष भी आया। जब रोष आया तो गोपियां क्या कर रही हैं? बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः, बिंबाधराणि, गोपियों ने अपने दोनों अधर को, होष्ठ को और अधर को, दोनों को अपने दांतों से दबा लिया है और चरणेन भुवं लिखन्त्यः, अंगूठे से जमीन को कुरेदती चली जा रही है। तो भगवान ने जब देखा गोपियों को, तो गोपियों के आंखों से अश्रुधारा बह रही। गोपियां दुखी भी हैं, अपने प्रेष्ठ प्रियवतन के द्वारा इस तरह से अप्रिय वचन कहे जाने पर गोपियां अत्यंत गंभीर भईं। तो भगवान ने कहा, गोपियां तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तो गोपियों ने कहा, कुछ बोलने के लायक छोड़ो तब तो बोले। तो भगवान ने कहा, बोलो। सो भगवान का आदेश पाकर के गोपियों ने बोलना आरंभ किया। मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमां त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे गोविंद, यद्यपि जो आप बोलते हो अमृत के समान होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों आप अप्रिय वचन बोल रहे हो। और हम जान रहे हैं आप अप्रिय क्यों बोल रहे हो। मयिवं विभोरहति, आप हमें व्यामोहित करना चाहते हो, हमें भटकाना चाहते हो। हम आपकी भक्ति मार्ग पे आ गई तो आप हमें अपने आप से। तो भगवान ने कहा, किसको दौड़ के अपनाया? गोपियों ने कहा, वही विभीषण। आपने पूरे मंत्रिमंडल से पूछा, मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा था कि आप विभीषण को अपनी सेना में सम्मिलित करो। लेकिन उसके बाद आपने कहा, नहीं नहीं, शरण गए, जो शरण में आ गया हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और आपने अपना लिया विभीषण को, और अपनाया ही नहीं। अस कही राम तिलकत ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। राज्य तिलक भी कर दिया, राज्य प्रदान कर दिया अपने तुरंत। और वो विभीषण जब आता है आपके पास, उस विभीषण ने आपके मुखारविंद के दर्शन नहीं किए, उस चरणारविंद के दर्शन नहीं किए। अपितु उसने क्या देखा? आपकी आजान लंबित भुजाओं को देखा। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, भुजाओं को देखा, आजान लंबित भुजाओं को देखा। क्यों? क्योंकि विभीषण ये जानना चाहता था कि रावण को छोड़ के आ रहा हूं तो जिन राम के पास आ रहा हूं, इन राम की भुजाओं में इतनी शक्ति है कि रावण को पराजित कर सके। इसे सबसे पहले विभीषण ने आपकी भुजाओं का दर्शन किया। और ऐसे भीरू डरपोक स्वार्थी को अपनाते हो। भगवान ने कहा, स्वार्थी है वो? बोले घर का था। बोले सब कुछ छोड़ के आया। बोले का छोड़ के आया? बोले भाई बंधुओं का त्याग करके आया। बोले त्याग करके नहीं, लात खा के आया। रावण अगर मारा न होता तो शायद विभीषण लंका को छोड़ता भी नहीं। भाई को त्याग दिया तो कौन सी बड़ी बात है।
लोग बात बात में अपने भाई को त्याग देते हैं। हे कन्हैया, ये त्याग की परिभाषा नहीं है, त्यागा तो हमने। तो भगवान ने पूछा गोपियों तुमने क्या त्यागा? गोपियों ने कहा महाराज संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। भाई को त्यागना सरल है, माता पिता को त्यागना सरल है, गांवपुर नगर को त्यागना बहुत सरल है। सबसे कठिन है इंद्रियों के विषय वासना का त्याग करना। वासना का त्याग कोई नहीं कर सकता है, और हम गोपियों ने वासना का त्याग किया है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, और इधर उधर नहीं त्यागा। बोले फिर? बोले आपके चरणारविंद में ही त्यागा है। और हे महाराज, ये जो बार बार आप हमको बता रहे हैं ना कि स्त्री धर्म ये है, ये पतिव्रता धर्म है, ये किसके लिए है? भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। वो स्त्री जो मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहती हो, उसके लिए ये धर्म बतलाए गए हैं। और हम गोपिकाएं तो कभी भी मोक्ष नहीं चाहती हैं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। हम गोपिकाएं चाहती हैं बार बार हमारा जन्म हो और हर जन्म में केवल आपकी प्राप्ति हो। हे कन्हैया, जो सगुण साकार का उपासक है वो मोक्ष नहीं लेता है। सगुण साकार तो ये चाहता है कि मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? वो स्वामी जी लिखा ना, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि। जो सगुण साकार के उपासक हैं वो मोक्ष पद की इच्छा नहीं रखते। मोक्ष हो जाएगा तो आनंद क्या है? अगर मोक्ष हो जाए तो केवल संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो भक्ति का आनंद है, जो भगवान की लीला का आनंद है, जो भगवान की कथा का आनंद है, जो भगवत धाम के दर्शन का आनंद है, फिर उस आनंद की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? इसलिए हम गोपिकाएं चाहती हैं कि बार बार हमारा जन्म हो, हर जन्म में हम आपको प्राप्त करें, हमारे कान आपकी कथा को सुने, हमारी आंखें केवल आपका दर्शन करें। गोपिकाएं तो कहती है ना कि इन आंखों में केवल गोविंद समा जाए, इसके अलावा किसी की आवश्यकता नहीं है। गोपिकाओं के शुद्ध भाव को देख करके भगवान ने कहा चलो हम तुम्हारे साथ महारास रचाना चाहते हैं। और भगवान जैसे महारास रचाने के लिए उद्यत भय, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तना लवन नम्र नखाग्रपातै शैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणा उत्तम भयन रतिपतिम रमयन चकार। भगवान ने जैसे बाहु प्रसार अपने आजाद लंबित भुजाओं को फैला दिया, परिरंभ करार कोरु शैल्यावलोक हसितै ब्रज सुंदरीणा। भगवान महाराज करने के लिए बिल्कुल उद्यत है। जितनी गोपियां उतने भगवान ने रूप बना लिए। हर गोपी के साथ भगवान गलवैया डाल करके नृत्य करना आरंभ किए। उत्तम भयन रतिपति, महाराज की लीला के मध्य में रतिपति उत्तम भयन चकार। महाराज की इस मध्य लीला में ही रतिपति अर्थात कामदेव प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कहो भैया कैसे आए?
बोले महाराज बस आपके ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा है, एक बार आपके ऊपर विजय प्राप्त कर लूं बस, बाकी तो सब को हमने नचा लिया, बस आप ही बचे हो। भगवान ने कहा वो संभव नहीं है, कई बार तुम हमारे सामने आए पर हर बार तुम पराजित होके चले गए, अपनी बेइज्जती कराने के लिए बार बार क्यों चले आते हो। कामदेव कहता है महाराज तब की बातें कुछ और थी, अब की बातें कुछ और हैं। तब का था, बोले तब आप संकल्प लेके आए थे एक पत्नी व्रत का, रामचंद्र परांगारा चक्षुषा नापि पश्यति। भगवान रामचंद्र जी अपनी आंखों से पराई स्त्री का दर्शन नहीं करते, इसलिए हम आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सके। पर कृष्णावतार में तो करोड़ों सुंदरियां हैं, गोपियां हैं, इन सब के बीच में आप महारास रचाओगे तो मैं आपके ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। सो भगवान ने महारास की लीला को आरंभ किया। कामदेव ने अपने बाणों को छोड़ना आरंभ किया। कामदेव का धनुष भी पुष्प का है और कामदेव का बाण भी पुष्प का ही। काम कुसुम धनु सायक लीने, 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 सकल भुवन अपने बस कीने, 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 काम कुसुम धनु सायक लीने। काम कुसुम धनु सायक लीने। कामदेव ने अपना धनुष बाण उठाया और पांच ही बाण हैं कामदेव के तर्कस में, छठा बाण नहीं है। कामदेव के पांच बाण वशीकरण, उच्चाटन, उद्दीपन, स्तंभन और कामदेव के पांच बाण, चारे एक भूल रहा है। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, उद्दीपन और स्तंभन, ये कामदेव के पांच बाण। कामदेव एक बाण दो बाण छोड़ देता है, सम्मोहन तक में ही सब पूरे संसार को भ्रमित कर देता है। लेकिन कामदेव ने महाराज की लीला में अपने पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। भगवान के मन में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, विकार नहीं आया, क्योंकि भगवान महाराज की लीला में, भगवान का नाम है केशव। महाराज की लीला में भगवान को जो संबोधन दिया गया वो केशव कह के। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि भागवत के संबोधन और भागवत की स्तुतियां भागवत के प्राण हैं। कौन सा संबोधन कहां दिया जाए? तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः। महाराज की लीला में भगवान को मुकुंद माधव रास बिहारी कह के नहीं पुकारा गया। केशव, केशव क माने ब्रह्मा, कम ब्रह्म, क ब्रह्मा, स शिव, व विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की शक्तियां जिसमें समाहित हो उन्हें कहते हैं केशव। और इन तीनों ने कामदेव को पराजित किया है, इसलिए भगवान केशव के रूप में महाराज में। कामदेव ने बाण छोड़ दिए, भगवान के मन में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, पर गोपिकाएं थोड़ी बेहबल हो गई। तासाम तत्सौभगमदम, गोपियों के अंदर सौभाग्य का मद जगा है। सबसे सौभाग्यशाली हम हैं, हमारे साथ भगवान परिरंभण कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर जब आ गया है दोस्त तो हमें तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा।
इसलिए भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। तासां तदसौ भगवदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्दधे हरि। भगवान अंतर ध्यान हो गए। काहे लिए? बोले गोपियों का प्रशमन करने के लिए, श्री किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान अंतर ध्यान भये। और जैसे भगवान अंतर ध्यान भये तो गोपिकाओं के अंदर विरह वेदना प्राप्त भई। गोपिकाएं दुखी हो गई हैं। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। तो सभी ब्रजांगनाएं अत्यंत बेबल होकर के भगवान को ढूंढने का प्रयास करने लगी। कभी तुलसी से पता पूछती, कभी वटवृक्ष से पता पूछती, और कभी वो गोपिकाएं अश्वत्थ वृक्ष से भगवान का पता पूछती। और पता पूछते समय जो संबोधन करती हैं गोपिकाएं, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वालि कुलैर्बिभ्रत् दृष्टतेति प्रियोच्युतः। हे अच्युत की परम प्रिया, तुमने हमारे परम प्रियतम को कहीं देखा क्या? अगर देखा हो तो कृपा करके बताओ हमारे प्रियतम कहाँ हैं? अब तुलसी तो कुछ बोल नहीं पाई। सो गोपिकाएं इतस्ततः घूमने लगी, भटकने लगी। और भटकते भटकते गोपिकाएं पहुंच गई हैं यमुना जी के किनारे। और वहीं पर श्री किशोरी जी से भी गोपिकाओं की भेंट हुई। गोपिकाएं ये सोच रही थी कि भगवान किशोरी जी के साथ होंगे, और किशोरी जी ये सोच रही थी कि भगवान गोपिकाओं के साथ होंगे। लेकिन जब मुलाकात भई यमुना जी के किनारे, तो एक दूसरे को देखा, पर गोविंद दिखाई नहीं पड़े। गोविंद दिखाई नहीं पड़े तो गोपियों के अंदर अत्यंत विरहावस्था व्याप्त भई। पर कभी कभी कुछ ऐसी कथा रोचक हो जाती है कि बहुत दिनों तक अमिट छाप रख के जाती है हृदय पे। बरौत से आए हैं चौधरी से, सभी लोग जानते होंगे चौधरी को। हाँ, बैंक को भी लोन देने वाले चौधरी जी यहाँ पधारे। तो चौधरी भैया 10 साल पहले कथा सुनाए थे आपको। 10 साल हो गया होगा। और कौन? हाँ, 10 साल हो गया होगा। तो देश को तो चौधरी जी मोड़ते, हम चौधरी जी को मोड़ दिए हैं एक बार। हाँ, चिंता न करिए आप लोग। कथा सुना करके खूब दक्षिणा लेके आए चौधरी जी के घर से। लेकिन एक बात बताएं आपको, कभी कभी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने का लाभ मिलता है। चौधरी सेठ को सब लोग जानते होंगे, दुकान छोड़ के कहीं जावा नहीं पाते जल्दी, इतनी व्यस्तता रहती है। लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है, सब लोग जानते हैं। एक बार मेरी कथा हो रही थी इटहरा में, महाजन सेठ के यहाँ। तो चौधरी भैया वहां पहुंच गए कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए गए, सो कथा में ही इनका मन हो गया कि हमें भी कथा सुननी है, और कथा सुनेंगे तो इन्हीं महाराज जी से कथा सुनेंगे। सो बाद में चौधरी जी से बातचीत भई, आए हमारे घर पे, डेट वेट निश्चित भई। बड़ी दिव्य कथा बरौद बाजार में भई। तो चौधरी भैया आपकी जानकारी में बता दें कि महाजन सेठ चल रहे हैं कथा सुनने के लिए पुरुषोत्तम मास में सुखताल, सुखतीर्थ में। पुरुषोत्तम मास के प्रथम सप्ताह में सुखतीर्थ में हम लोग रहेंगे, जहां पे सुखदेव स्वामी जी कथा हुई, राजा परीक्षित को सुनाया है। वो वटवृक्ष आज भी है। उसी वटवृक्ष के नीचे
डोंगरे हाल में कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य यजमान महाजन सेठ हैं इटहरा के। आप सभी लोगों में से जिन लोगों की इच्छा हो हमें कथा सुननी है सुख तीर्थ में चल के, तो आप सब लोगों का स्वागत है। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कथा की डेट दे दी जाएगी। रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब हमारे यजमान की तरफ से रहेगी। आप लोगों को रह करके केवल 7 दिवस पर्यंत वहाँ कथा सुनना है। तो जिनकी इच्छा हो वो मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ में चल सकते हैं। और चौधरी भैया समय निकाल के आप चलो एक बार कथा सुन देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोपिकाएं ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे आई। उधर से किशोरी जी आती हैं। और जब भगवान नहीं मिले तो गोपिकाओं के अंदर विरह वेदना व्याप्त हुई। और विरह वेदना व्याप्त के समय में गोपिकाओं ने मिल करके एक स्वर में गोपी गीत को गाना आरंभ किया है। ये गोपी गीत भागवत जी का सिद्ध गीत है। इस गीत को जो नित्य प्रति प्रेम से गाता है उसे गोविंद के चरणारविंद की प्राप्ति अवश्य होती है। आइए, पूरा गोपी गीत को नहीं सुन सकते क्योंकि 19 श्लोक हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गोपी गीत को सुनने का प्रयास करते हैं। गोप्यौचो जयति तेदिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतयै दयितदृश्यता दीक्षुतावका तो करो
यते सुजात चरणा बुर्हं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधी महिकर्कशे तेनाटवीमटसिता व्यत्यतेन किंस्वीत् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिः भवदायुषाम् इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः साक्षान्मन्मथ मन्मथः साक्षान्मन्मथ मन्मथः। बोल राज बिहारी भगवान जय हो। ये गोपी गीत बड़ा ही अर्थपूर्ण भक्ति को प्राप्त कराने वाला ये गीत है। इसके भावार्थ इतने गहरे हैं कि 1-2 घंटा नहीं, 1-2 दिन नहीं, अगर इसकी व्याख्या की जाए तो 1 वर्ष भी कम पड़ सकता है। रमाकांत शुक्ल के प्रबंधक श्री हृदय नारायण शुक्ल जी बैठे यहाँ पे 40 साल तक मानस सम्मेलन चला आपके यहाँ, और करीब 5 या 6 वर्ष तक उस मानस सम्मेलन में मैंने ही भाग ग्रहण किया। दो या 3 वर्ष लगातार मैंने केवल गोपी गीत कथा की, लेकिन गोपी गीत पूर्ण नहीं हो पाया। फिर से कभी इच्छा होती है कहीं आयोजन हो केवल गोपी गीत 7 दिन की कथा हो और केवल गोपी गीत के बोलने को मिले। भागवत जी का सबसे सिद्ध गीत, सुंदर गीत जो है वो गोपी गीत है। आइए एक दो श्लोकों के अर्थ को देखते हैं और कुछ नया अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। तो दानपाल सिंह जी बैठे हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़ी शांति के साथ कथा सुनते हैं और हर कथा में उपस्थिति रहती है, चाहे जिसकी कथा हो, कई तरह के भाव समेटे हुए रहते हैं। आज एक आपको नया भाव देते हैं गोपी गीत का। गोपियां कह रही है जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। हे कन्हैया, आप नहीं आए थे तो भी ब्रज था, वृंदावन तो था ही। आपके आने से वृंदावन की शोभा कुछ ज्यादा बढ़ गई। ये साधारण सा अर्थ इस श्लोक का जो वाच्यार्थ है, तब जन्मना ब्रज अत्यधिकम जयत। आपके जन्म लेने से वृंदावन कुछ ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो क्यों अच्छा लगने लगा? इसलिए अच्छा लगने लगा क्योंकि वैकुंठ छोड़ के आप आए, और जब आप आए तो आप अपने नित्य वृंदावन धाम को लेके आए। तो एक वृंदावन तो पहले से इस मृत्यु लोक का था, और उसी वृंदावन की भूमि पर जब आप वैकुंठ से आए तो अपने नित्य वृंदावन धाम को लेके आए। तो एक धन एक बराबर 2 वृंदावन का यहाँ पे संगम हो गया, इसलिए ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा। बोले और कोई कारण है कि इतने? बोले नहीं, एक कारण और है। बोले क्या?
बोले अत्र इंदिरा सस्वत श्रयत, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। अत्र इंदिरा, इंदिरा माने श्री रमा लक्ष्मी। यद्यपि लक्ष्मी जी का वास सर्वत्र है, लक्ष्मी जी सर्वत्र निवास करती हैं, सागर समुद्र से लेकर सरिता तक, खेत खलिहान से लेकर के घर तक, जहां पे फसल हरी हरी न हो वहां पे जाइए तो भय लगता है, लेकिन जहां पे फसल हरी भरी हो वहां पे जाने पे किसी प्रकार का भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सस्वत वहां पे लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी का एक स्वरूप अन्न में भी है और लक्ष्मी जी का एक स्वरूप धन में भी है। अपितु पूर्व काल में हमारे जो पूर्वज थे वो धन को महत्ता नहीं देते थे, वो अन्न को महत्ता देते थे। पूर्व काल में हम लोगों के घरों में धन रखने के लिए विशेष तिजोरी होती नहीं थी, लेकिन अन्न रखने वाला कोठिला जरूर घर में होता था। और जिसके पास जैसी व्यवस्था थी उसके अनुसार वो अन्न का संग्रह करता था। पूर्व काल का आदमी धन का संग्रह नहीं करता था, लेकिन अन्न का संग्रह अवश्य करता था। क्योंकि धन का कितना बड़ा से बड़ा स्वामी हो, अगर वो खाएगा तो अन्न ही खाएगा, धन नहीं खाएगा। सिकंदर से भारत की वो 3 कन्याओं ने यही प्रश्न किया था, सिकंदर तुम खाते क्या? सिकंदर ने कहा यही दाल चावल रोटी सब्जी। बनचरों की उन कन्याओं ने कहा ये तो हम भी खाते हैं, तुम भी यही खाते हो। सिकंदर कहता है और क्या खाएं? उन तीनों बहनाओं ने कहा अरे तुम देश को लूट रहे हो तो हम सोचे तुम हीरा मोती खाते होगे। पूरे दुनिया के धन को लूटने वाला, भारतीय मंदिरों के धन को लूटने वाला वो जो सिकंदर था, जिसने कंधार को लूट करके आरंभ किया, भारत में शुरुआत की और मगध तक की दृष्टि जिसकी थी, वो भी खाता था तो अन्न नहीं खाता था। दुनिया के जितने विकसित से विकसित राष्ट्र हैं वो भी खाते हैं अन्न नहीं, पर अंतर यह है कि हम ताजा खाते हैं, वो सड़ा के खाते हैं। हम ताजा अन्न खाते हैं, वो सड़ा के खाते हैं। और हमारी मूर्खता यह है कि जो सड़ा के अन्न खाते हैं उन्हें हम श्रेष्ठ समझ रहे हैं। का खाए रोटी, कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। का खाए पिज्जा, अरे पिज्जा खाए है क्या? अन्न का विकृत स्वरूप। अन्न में भी लक्ष्मी का वास होता है। जब धन कब चला जाए कोई भरोसा है? चाहे जितना धन हो, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़। सिकंदर को गए कितने दिन में? सिकंदर की बाकी पीढ़ियां भीख मांग रही हैं। इतना लूटा, लूटने के बाद क्या हुआ? अकबर, हुमायूं, बाबर, उनकी पीढ़ियां अब क्या कर रही हैं किसी को पता है? धन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन किसान जब अपने घर में अन्न का भंडार रखता है तो 1 साल के लिए रखता है, तो 1 साल तक वो भंडार चलता है। वो अन्न का भंडार। तो लक्ष्मी जी का निवास कई तरह से होता है। तो व्रज की शोभा अत्यधिक क्यों हो गई? बोले अत्र इंदिरा सस्वत श्रेयति, यद्यपि लक्ष्मी बड़ी चंचला है।
कब कहाँ निवास कर ले, कब किसको छोड़, क्योंकि लक्ष्मी जी के पास दो वाहन हैं, एक वाहन है हाथी और एक वाहन है उल्लू। माता लक्ष्मी जिसके घर में हाथी पे चढ़ के आती हैं तो उसके घर में 2-4 पीढ़ी तक रहती हैं, और जिसके घर में उल्लू पे चढ़ के आती हैं वो बस 10 दिन 10 वर्ष तक ही मान के चलो, वो 10 वर्ष ही मान के चलो जिसके घर में उल्लू पे चढ़ के आई। और जब उल्लू पे आती है लक्ष्मी तो उस घर के लोग उल्लू की तरह ही जीवन बिताते हैं, दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं। उनका जीवन भी उल्लू की तरह हो जाता है। हम लोग बचपन में तो किताब पढ़ते थे, उल्लू होता दिन का अंधा। एक श्लोक आता है संस्कृत में, जब सूर्योदय होता है सब लोग को आनंद आता है, पर उल्लू बेचारा निराश हो जाता है। तो लक्ष्मी अति चंचला है, वो कब चली जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे कन्हैया, आप जब से आए ना तब से इंदिरा शाश्वत स्थिर हो गई हैं, आप रुक गई हैं। अत्र श्रेयति, जो लक्ष्मी अति चंचला है, जो हमेशा भटकती रहती हैं, उन लक्ष्मी जी का भटकाव समाप्त हो जाता है। कहाँ? बोले वृंदावन में आने के बाद। अब सोचो आप, जब माता लक्ष्मी वृंदावन में पहुंचती हैं तो स्थिर हो जाती हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ वृंदावन में जाता है उसका चित्त भी वृंदावन में स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। अत्र इंदिरा शाश्वत श्रयति दयित दृश्यताम् दीक्षुतावका स्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। हे दयित, यहाँ दैत शब्द कह के संबोधित किया, आपको हर श्लोक में संबोधन मिलेगा। हे दैत, दैत माने हे हमारे हृदय के अति प्रिय, हमारे सखा। हे दैत दृश्यता, अब तो दिख जाओ, कहां जाके छिप गए आपको छिपना नहीं चाहिए। हे कन्हैया, हमने आपको चतुर्दिक ढूंढ लिया, आप कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विचिन्वते, हम गोपियां केवल आपका ही चिंतन कर रही हैं। ये भक्ति की एक स्थिति है, भक्ति की वो स्थिति है जब विपत्ति आने के बाद भी व्यक्ति भगवत स्मरण नहीं छोड़ता है। भक्ति की ये पराकाष्ठा है, विपत्ति आवे तो भगवान का स्मरण करते रहो। सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख आवे तो गुब्बारा जैसे उड़ने न लगो, अपितु जिन भगवान के द्वारा सुख की प्राप्ति हुई है उन भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए। अगले श्लोक में गोपिकाएं 18 यूथ हैं, तो हर श्लोक का अर्थ अलग है, भाव अलग है। राग भले ही एक हो लेकिन भाव हर श्लोक का अलग है, क्योंकि जो गोपी जिस भाव के साथ भगवान का भजन करती थी उस यूथ की गोपी उसी भाव के साथ श्लोक गा रही है। अब दूसरे श्लोक को देखिए, शरदुदासये साधु जात सरस जो कर श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क
दासिका वरदने न तो नेह किं वधः। गोपी कह रही है कि शरद उदासये साधु जात सत सरसि जात रस श्री मुखाद्रसा। सूरतनाथ, ये द्वितीय श्लोक का संबोधन है। सूरतनाथ, पहले श्लोक में गोपिकाओं ने भगवान को दैत कह के पुकारा। ये गोपिकाएं भगवान को अपना सखा मानती हैं, इसलिए दैत कह के पुकारा, संबोधित किया। पर द्वितीय युद्ध की जो गोपिकाएं हैं वो द्वितीय श्लोक में सूरतनाथ कह के पुकारा। सूरतनाथ, अब सूरतनाथ यहां से अर्थ निकलता काम से अभिप्रेत, इसलिए भगवान को सूरतनाथ कह करके पुकारा। हे सूरतनाथ, आपने हमें तो अपनी अशुल्क दासिका बनाया। अशुल्क दासिका का एक अर्थ यह है कि बिना शुल्क की दासिका, कोई तनख्वाह न ले और सेवा भाव करती जाए। लेकिन दूसरा अर्थ यह कि अशुल्क दासिका का कि हमारा कोई मोल ही नहीं है, हमारा कोई शुल्क अर्थात हम अमूल्य हैं। भगवान के लिए सबसे अमूल्य कौन है? भगवान के लिए श्रेष्ठ वो है जिसके अंदर भक्ति है। गोपिकाएं कहती हैं कि हे महाराज, जब हम आपके लिए अमूल्य थी, हमारा कोई मोल नहीं था, तब आप हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो? हे सूरतनाथ, वरद निघन तो नेह किं वध। ये वध करने का नया रास्ता आपको किसने सिखाया? मारना ही था तो तीर तलवार कृपाण से मार डालते, लेकिन स्नेह रूपी अस्त्र के द्वारा आप हमारा वध करने के लिए क्यों उद्यत हैं? नेह किं वधः, स्नेह रूपी अस्त्र से क्यों वध करना चाहते हो? अगर वध करना ही था तो तृतीय श्लोक में गोपिकाएं कहते हैं, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा परशमारुता वैद्युतानला दृशुमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षिता मुहुः। अगर अंत में मारना ही था तो विष जलाप के यार, वो जल में आकर के विष खोल रहा था ना कालिय नाग, तो कालिय नाग को तो निकाल दिया आपने यहां से, और जिसने अपराध किया था, गोपिकाएं यहां पे ताना भी मार रही है, उलाहने भी मार रही है और भक्ति भाव भी दिखा रही है। गोपी कह रही है कि जिसने अपराध किया, अर्थात वो आकर के काली हृदय में विष फैला दिया, और उस विष के कारण आपकी पता नहीं कितनी प्यारी गायों की मृत्यु हो गई। लेकिन उस काली नाग को आप जब नाथने के लिए गए, दंड देने के लिए गए, तो आपने कौन सा दंड का विधान बनाया? अरे किसी को दंड देने गए, उसे पुरस्कार देने लगे कोई व्यक्ति, और पुरस्कार में वो भेंट उपहार, गुंडा भैया कब आया है? अरे बड़े बाबू भैया भी आए, क्या बात है। अब हमें पता नहीं कि आप आके बैठे नहीं, थोड़ा गोपी गीत को और विस्तार देते। नहीं, कुछ नहीं कहेंगे आपको, डरिए मत। अभी तो केवल गोपियां कृष्ण को कह रही हैं, तो भगवान कृष्ण को कह देते हैं। तो गोपी कह रही है कि जिसने अपराध किया, आपकी प्राण प्रिया गायों का वध कर दिया,
उसको आपने अनेक प्रकार के उपहार दिए। कौन कौन सा उपहार दिया? बोले छाप दिया, तिलक दिया, कंठी दी, माला दी, सुदर्शन चक्र का चिन्ह दिया, ध्वज दिया, अंकुश दिया, पताका का चिन्ह दिया। अब इससे ज्यादा कितना उपहार दे सकते थे आप? जिसने अपराध किया उसे आपने उपहार दिया, और हम गोपिकाओं ने दासी बन करके आपकी सेवा की, तो आपने हमारा ही त्याग कर दिया। हे कन्हैया, अगर कुछ करना ही था तो वृषमयात् मजात् विश्वशोभयात् त्रिसभते वयम रक्षिता। बार बार आपने हमारी रक्षा की, सर्वत्र से रक्षा की, हर जगह से रक्षा की। हर आपने ऐसा क्यों किया? एक कहते हमें पता है, सूरदास के पद में एक शब्द लिखा है, गोपिकाएं जब ताना देने लगी भगवान को, तो गोपी कहती है अहीर दोनों बड़े, अहिते बड़ो अही, अही वाचा पालन करे, वाचा तजय अही। गोपिकाएं कहती कन्हैया आप तो सर्प से भी भयंकर निकले। लगता है काली नाग का को नाथने जब आप गए तो काली नाग के अंदर का जो गुण था वो आपके अंदर समाहित हो गया, इसलिए आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक गोपी कहती कुछ नहीं, जिसका खुद का अपना ठिकाना न हो वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? बोले मतलब न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म। गोपी कहती है महाराज हमें पहले ही पता था कि जिसके अपने माता पिता का ठिकाना न हो वो क्या अपने वचन का पालन करेगा। एक गोपी ने कहा कहना क्या चाहती हो? बोले नखल गोपिका नंदनो भवान, हम अच्छी तरह से जानती हैं ये नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है। एक गोपी ने कहा तो कुछ ज्यादा ही रोष में आ गया, तो दूसरी गोपी बोली नहीं नहीं, भगवान ने कहा कि अगर मैं नंद यशोदा का पुत्र नहीं हूं तो किसका पुत्र हूं? तो भगवान को मान लो रोष में आया हुआ देख करके एक गोपी कहती है अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। हे महाराज ऐसा कुछ भाव नहीं है, आप तो अखिल विश्व की आत्मा हो, इसलिए आपको सीमित नहीं किया जा सकता। केवल नंद और यशोदा का पुत्र बता करके ये कहा जाए केवल आप उन्हीं के पुत्र हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आप अखिल विश्व की आत्मा हो, इसलिए हे कन्हैया आप हमारे अपराध को क्षमा करो और शीघ्रात शीघ्र आप हमें दर्शन दो। अंत में श्री किशोरी जी ने एक श्लोक गाया, यते सुजात चरणाम बुरहंसनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद व्यथते न किंस्वी पूर्वादिभिर्भ्रमति भवदायुषाम नः। श्री किशोरी जी कहती हैं कि हे कन्हैया आपके चरणारविंद बहुत सुकोमल हैं, आप उन कोमल चरणारविंद से इस जंगल में टहलोगे तो आपके चरण कमल में कांटे बिध जावेंगे। आप हमें छोड़ के चले गए तो इस विरह वेदना का सहन तो हम कर सकती हैं, पर आपके पैरों में कांटे लग जावेंगे तो उन कांटों का सहन हम नहीं कर पावेंगी, इसलिए आप शीघ्रात शीघ्र प्रकट हो जाइए। जैसे गोपियों ने कहा वैसे भगवान आविर्भूत, भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। बोल नंद के लाला की। सो गोपियों ने पूछा कि कहाँ गए थे महाराज? बोले कुछ नहीं, तुम्हारे मन में अभिमान आ गया था, उसी अभिमान को दूर करने के लिए गया था। अब तुम्हारा अभिमान दूर हो गया है, चलो हम तुम्हारे साथ महारास रचाना चाहते हैं। सो गोपियों के साथ भगवान ने पुनः महारास का समायोजन किया है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन यमुना नाचे नाचे नदी गण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन शंकर नाचे नाच देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन 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 तालन पे तमाल माल मालन पे वृंदावन बीन बिहार बंसी बट पे जगन पे चाज जतान पे ललित लतान पे लाडली की लट पे ललित ललान पे लाडली की लट पे ललित ललान पे लाडली की
रचो है रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राज रचो है, राज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राज रचो है, राज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो समीरी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरो बन गयो समीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो समीरी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरो बन गयो समीरी पावन वृंदावन। कहे प्रभाकर अखंड रास मंडल पे मंडित उमंग महाकालिंदी पट पे, कैसी छवि छाई शरद जुनाई आली, कैसी छवि छाई अकनाई की मुकुट पे, कैसी छवि छाई कन्हई की मुकुट पे, कैसी छवि छाई कन्हई की मुकुट पे, कैसी छवि छाई अकनाई की मुकुट पे, कैसी छवि छाई कन्हई की मुकुट पे, कैसी छवि छाई अकनाई की मुकुट पे, कैसी छवि छाई कन्हई की मुकुट पे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राज रचो है, राज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा राधे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा राधे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो समीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो समीरी पावन वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, हमारो मन है वृंदावन बना लो मन को वृंदावन, 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 बना लो मन को वृंदावन। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। भगवान जैसे ही रास में संप्रवृत्त है तो एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी गलवैया डाल के नृत्य करना आरंभ किए। वैसे ही कामदेव आया और भगवान ने उसका मान मर्दन किया है। पादन्यासैर्भुज विभूतिभि सस्मितैर्भो विलासै भज्जन मध्येश्चल कुचपटै कुण्डलैर्गण्डलोल सुद्यन्मुख्यः कबररसना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजुः। भगवान जब रासोत्सव में संप्रवृत्त है तो भगवान गोपिकाओं के मध्य में है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो जैसे ही भगवान संप्रवृत्त है, अब यहाँ पे एक छठा अद्भुत प्रस्तुत कर रहे हैं स्वामी सुखदेव जी इस श्लोक के माध्यम से। भगवान कृष्ण सांवले वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण कैसे तो काले काले कन्हैया हैं और गोपिकाएं बिल्कुल गोरी गोरी सी हैं। गोरी गोरी गोपिकाओं के मध्य में काले काले कृष्ण हैं और काले काले कृष्ण के ऊपर जो वो दुपट्टा पड़ा हुआ पीला रंग का, मेघ चक्रे विरेजु,
ऐसा लग रहा था जैसे मेघ उमड़ घुमड़ करके गर्जना करके चमक रहे हों। जब भगवान का पीला पीतांबर भगवान के श्याम सलोनी मूर्ति पे दिख जाता था, तब ऐसा लगे जैसे बादल में बिजली बिल्कुल कौंध गई है। दिव्यता के साथ भगवान का महारास चल रहा है। महारास के मध्य में गोपियां हैं। श्री आचार्य रामचंद्र डोंगरे जी कहते हैं कि वह भगवान जब रासोत्सव में संप्रवृत्त हुए तो रासोत्सव के माध्यम से ही भगवान ने गोपिकाओं के स्फुरत कुंडल की ध्वनि में इतना सुंदर अपनी बंसी का तान मारा कि गोपिकाएं बेहबल हो गई और भगवान ने सभी गोपिकाओं को अधरामृत का पान करा दिया। किसी कलयुगी भक्त ने पूछ लिया, भगवान ने अधरामृत का पान करा दिया गोपिकाओं को? बोले हाँ। बोले जे कौन सो रास है? बोले भगवान का रास है। तो भगवान गोपियों का अधर चुंबन भी करते हैं, अधरामृत का पान कराते हैं? बोले नहीं। बोले फिर आप तो कह रहे हैं अधरामृत का पान। आचार्य रामचंद्र डोंगरे जी कहते हैं धराया अमृतम न इति अधरामृतम। जो इस धरती का अमृत नहीं है उस अमृत का पान कराया है भगवान ने गोपिकाओं को। अर्थात वो जन्म जन्म की जो गोपियां थी, जो जीव तत्व युक्त थी, जो जिनकी पराकाष्ठा हो चुकी थी, जिन्हें अब ईश्वर मिलन की ही संभावना थी, इस महाराज के माध्यम से उन जीव रूपी गोपिकाओं को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हुई। इसे कहते हैं अधरामृत का पान करना। ये अधरामृत का पान, अधरामृत का पान करना। तो ऐसे अधरामृत का पान करो कि फिर इस धरा पे न आना पड़े। और अगर उस अधरामृत का पान करने के बाद धरा पे आना पड़ा तो वो अधरामृत का पान नहीं है। और उस अधरामृत का पान केवल परमात्मा ही करा सकता है। गोपिकाओं के मन का संकल्प पूर्ण हुआ, लेकिन सुखदेव स्वामी कथा सुना के राजा परीक्षित के मन में संदेह व्याप्त हो गया। राजा परीक्षित ने कई श्लोकों में प्रश्न कर लिया। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां कर्ता वक्ताभिरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। राजा परीक्षित कहता महाराज बात कुछ समझ में नहीं आई। ये भगवान आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और इनका अवतार हुआ है, जन्म नहीं हुआ है, अपने अंश के सहित अवतरित हुए हैं और ये कैसे धर्म की स्थापना करेंगे? बोले क्यों? बोले जरा देखो तो परदाराभिमर्शनम, दूसरी की पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे। सुखदेव स्वामी को कष्ट हुआ और उन्होंने कहा कि राजन धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजीयसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। हे राजन, तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान के अंदर दोष का दर्शन किया तुमने, इसका मतलब यह है कि तुम अग्नि में दोष पैदा करना चाह रहे हो। तेजी यसाम दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। जैसे अग्नि में किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता है, उसी तरह से भगवान में भी कोई दोष नहीं होता है। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई,
सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित रवि पावक और सुरसरी, सूर्य में, अग्नि में और गंगा में दोष व्याप्त नहीं हो सकता। भटकता हुआ नाला कई शहरों का कचड़ा लेकर के जब गंगा जी में कूद पड़ता है तो श्रद्धा से गंगा मैया के जो भक्त हैं वो उसे गंगा जल ही मानते हैं। कोई ये थोड़े ही कहता है कि नाला आके गिर गया तो गंगा जी का जल अशुद्ध हो गया। रवि चंद्रमा सूर्य की जो किरण नाले पे गिरती है वही किरण मंदिर पे भी पड़ती है तो लोग कहते हैं कि मंदिर अपवित्र हो गया। अग्नि चाहे जो डालोगे सबको जला करके भस्म बना देता है। यहाँ तक कि जिस शरीर को अत्यंत अपवित्र कहा गोस्वामी जी ने, जो अत्यंत अपवित्र है, वह शरीर में चिता पे आरूढ़ होकर के जल करके भस्मसात हो जाती है तो ये भस्म भगवान शिव को परम प्रिय हो जाती है, परम प्रिय हो जाती है। और जो तुम सोच रहे हो कि भगवान महाराज के माध्यम से काम लीला कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। भगवान को अगर काम लीला करनी होती तो भगवान इस महाराज का आयोजन खुले जंगल में न रखते, इस महाराज में देवता भी सम्मिलित न होते। अगर ये काम लीला होती तो इस महाराज में भगवान शिव कदापि न आते। बोले पर महाराज ये लीला है कौन सी? श्रीधर स्वामी पादाचार्य जी श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीधरी टीका में इस महाराज की लीला को एक नाम दिया, काम विजय प्रख्यापनार्थम रास लीला विचक्रुः। कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने इस महाराज की लीला का आयोजन किया है। ये महाराज की लीला काम विनाशक लीला है, काम वर्धक नहीं है। बड़े बड़े संतों को हमने देखा मध्य रात्रि में उठ के खड़े होते हैं और वो महाराज का चिंतन करते हैं। मैं वृंदावन में रहता था, एक गोपी आश्रम, वो बराह घाट के बगल में गोपी आश्रम, तो वहां रहा करता था। तो उसके जो महंत जी थे, मतलब गोपी भाव में रहते थे, जो महंत जी थे वो अर्धरात्रि में उठ करके कभी कभी रास पंचाध्यायी का पाठ करने लगते। चूंकि मैं विद्यार्थी था तो मैं देर रात तक हमें पढ़ना पड़ता था, तो हम कभी कभी देखते कि वो महाराज का रास पंचाध्यायी का पाठ कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता कि बाबा जी आप ये मध्य रात्रि में महाराज की कथा को पढ़ते हो? बोले काम विनाशक लीला है, काम शांत हो जाए अर्धरात्रि में, इसलिए हम लोग इसका पाठ करते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी रूपम यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान मनुष्यों के ऊपर उपकार करने के लिए इस तरह की लीला का आयोजन करते हैं ताकि लोग बैठ करके कथा को प्रेम से सुने, इसलिए करते हैं। महाराज की लीला संपन्न भई, गोपियों को मनवांछित फल की प्राप्ति भई है, जीव तत्व को परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई। महाराज की लीला के माध्यम से भगवान ने अरिष्टासुर आदि का वध किया है। एक बार की बात है, हरिगुण गाते बीड़ा बजाते देवर्षि नारद जी कंस के दरबार में पहुंच गए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण हरि। हरि गुण गाते वीणा बजाते देवर्षि नारद जी पहुंच गए कंस के पास। कंस ने कहा महाराज आपका अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ, और बताइए आप कैसे हैं? बोले हम तो ठीक हैं, बस तुम ही थोड़े गड़बड़ हो गए हो। बोले क्या हुआ? बोले कितना समय लगा है? छोटे छोटे 2 बालक और उनको मारने के लिए सैकड़ों असुर भेजे। तुम चाहो एक क्षण में उन दोनों बालकों का वध हो जाएगा। बोले कैसे महाराज? बोले उन्हें अपने यहाँ बुला लो। बोले कोई बहाना तो होना चाहिए। बोले भगवान शिव का दिया हुआ धनुष तुम्हारे पास है ना? एक बार कंस ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले वरम ब्रूहि। तो कंस कहता है अजर अमर बना दो। भगवान शिव बोले बस यही नहीं कर सकते। बोले तो अपना वरदान लेके अपने घर जाओ, हमें जरूरत भी नहीं है। बोले नहीं, तप किया है तो वरदान तो लेना ही पड़ेगा। बोले नहीं, वरदान नहीं लेंगे। तो भगवान शिव ने अपना धनुष दे दिया, ले जा। इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। तो वो धनुष रखा हुआ, उसी के पूजन का उत्सव रखो। कृष्ण बलराम को बुलाओ, अगर वो आए और आने के बाद धनुष को तोड़ दिया तो समझ लेना तुम बचने वाले नहीं। और अगर नहीं तोड़ पाए तो इतना तो हो जाएगा कि कम से कम जिनसे तुम भयभीत हो, भयाक्रांत हो, वो भय तो तुम्हारे मन से निकल जाएगा। सो बोला ठीक है महाराज, कब हो जाए? बोले बस परसों बहुत बढ़िया मुहूर्त है। बोले ठीक है। उधर से देवर्षि नारद चले, इधर आए वृंदावन भगवान के पास। बोले महाराज कंस का उद्धार कब करोगे? भगवान ने पूछा उधर कौन सी डेट दे के आए हो? देवर्षि नारद बोले बस परसों की दे के आया। तो भगवान ने कहा महाराज जब संतन के मुख से वाणी निकल गई तो हम कैसे वचन मिट देंगे? निश्चित रूप से परसों ही उद्धार हो जाएगा। इधर कंस बड़ा चिंतातुर हुआ और उसने विचार किया कि किसे भेजा जाए। तो एक नाम समझ में आया, अक्रूर जी का। अक्रूर का चुनाव क्यों किया? अक्रूर जी जो हैं वो महाराज उग्रसेन के महामंत्रियों में से एक है, और उग्रसेन को अति प्रिय है। लेकिन उग्रसेन की सत्ता चले जाने के कारण अब अक्रूर जी को कोई पूछता नहीं। लेकिन कंस के समझ में आया कि अपने किसी विश्वास पात्र मंत्री को भेजेंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, कंस ने किसको भेजा। पर अक्रूर को भेज देंगे तो किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं करेगा, और नंद यशोदा कृष्ण बलराम को आने की अनुमति भी दे देंगे। इसलिए अक्रूर जी का चुनाव हुआ है। अक्रूर जी रथ को सजाने लगे। सजाते सजाते उन्हें आदेश दिया गया तो रथ को सजाने लगे। सजाते सजाते पूरी रात बीत गई, सुबह हो गया, रथ सजाया जा रहा है। कंस ने पूछा कि अक्रूर रथ को इतना क्यों सजा रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे रथ इसलिए इतना सजा रहा हूं क्योंकि इस रथ पे विश्व का सबसे बड़ा सारथी आने वाला है, जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ चलाएगा, इसलिए रथ को सजा रहा हूं। इसलिए आवश्यकता है सजाने की। रथ को सजा दिया, रथ लेकर के चल दिए। जब चल दिए तो भक्ति भाव प्रबल थे। हाँ देखिए जाई चरण जल जाता, उन भगवान के चरणारविंद का दर्शन करूंगा, उन भगवान के मुखारविंद का दर्शन करूंगा। अरे भगवान कितने सुकोमल हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। रहते तो हैं नंदगांव में, वृंदावन में, लेकिन प्रथम सेवा का अवसर हमें भगवान ने प्रदान किया। थोड़ी दूर जाने के बाद मन में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मन में ये भाव आया कि नहीं अभी भगवान को ले आया तो ठीक है, लेकिन भगवान कदाचित अगर भगवान होंगे तब तो ठीक है। कदाचित जिन्हें भगवान मान रहे हैं वो भगवान नहीं होंगे तो अक्रूर जी के मन में एक भाव जगा। जिन्हें भगवान कह रहे हैं, जिन्हें ईश्वर कह रहे हैं, जिन्हें ब्रह्म कह रहे हैं,
वो अगर ब्रह्म होगा तो कंस का विनाश होगा, लेकिन कोई साधारण बालक होगा तो बालक का ही विनाश हो जाएगा। महाराज अक्रूर जी ने अपने मन में विचार किया तो मुझ में और कंस में अंतर क्या है? कंस बैठे बैठे मारेगा और मैं ले जाकर के हाथ में दूंगा तो बाल हत्यारा तो मुझे भी कहा जाएगा। ये जघन्य पाप मैं नहीं कर सकता, अतः मैं नहीं जा सकता। कंस जी विचार में मग्न, कंस के आदेश के साथ अक्रूर जी विचार में मग्न हुए और हाथ से रस्सी छूट गई, घोड़े नीचे उतर गए, घास चरने लगे। प्रातः काल के चले चले मध्याह्न बेला है, अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे। हर मन में विचार आया कि नहीं, अगर नहीं लाएंगे तो कंस का उद्धार कैसे होगा? अगर भगवान ने इस कार्य को संपादित करने के लिए मुझे निमित्त बनाया है तो मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। अक्रूर जी ने रथ को संभाला और सायंकाल की बेला जब गोदोहन से पूरा व्रज, पूरा वृंदावन गुंजायमान है, भगवान स्वतः गोदोहन के कार्य में लगे हैं। यशोदा मैया गायों को दुहती जा रही हैं, भगवान एक एक गाय को पकड़ के ले आते, मैया ये अबरी गैया, ये कबरी गैया, ये भ्रमरी गैया, ये पद्मगंधा, ये मालती गंधा, भगवान की गायों के नाम हैं। भगवान इन्हीं गायों के दूध का पान करते हैं और यशोदा मैया भी इन्हीं गायों के दूध को निकारती है। उसी समय रथ आया, राजरथ है, बड़ा सौंदर्य युक्त है और बड़ा सुदृढ़ है। उसकी जो बनावट है, उसकी जो शोभा है, जो सुषमा है, वो अकल्पनीय है। रथ को देख करके दोनों भाई दौड़ पड़े, चाचा आए, चाचा आए। भगवान ने अपना हाथ बढ़ा करके अक्रूर जी का स्वागत किया है। अक्रूर जी ने भगवान के कोमल कर का स्पर्श किया, भगवत दर्शन किया। अक्रूर जी की समाधि लग गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर लग गई। कन्हैया ने झटके दिए, चाचा। अरे हाँ रे, काहे वो? कुछ नहीं, नीचे उतरो। तो नीचे उतारा है। नंद बाबा ने स्वागत किया, गायों का दर्शन कराया है। मैंने कथा में निवेदन किया था, प्रसंग आएगा। निवेद्य गाम चातित है, गौशाले में ले जाकर के गायों का दर्शन कराया और उसके बाद आतिथ्य सत्कार हुआ, सायंकाल का भोजन हुआ। भोजन के बाद दोनों भैया बैठ गए। चाचा मथुरा से आए, मथुरा कैसी है? बहुत प्यारी है। नंद बाबा ने पूछा, और बताइए सब कुछ कुशल मंगल तो है? महाराज उग्रसेन तो बंदी गृह में हैं, उनका तो कोई समाचार नहीं मिल पा रहा है। वसुदेव जी कैसे हैं? कंस कैसे कैसे अत्याचार कर रहा है? अक्रूर जी कहते हैं, अब तो कंस ने एक पूजा का विधान रखा है और उस पूजा के विधान में इन दोनों बालकों को बुलवाया है। नंद बाबा ने कहा, पूजा का विधान तो बालकों की क्या आवश्यकता? अरे बहुत बड़ा यज्ञ है, धनुष यज्ञ होने वाला है। नंद बाबा कहते, रहने रहने। बोले नहीं, चलना पड़ेगा इन दोनों बालकों को। बोले क्यों? बोले इसलिए
क्योंकि राजा क्या है, राजा के आदेश का पालन करना पड़ता है, अवहेलना नहीं कर सकते। और कंस का क्रोध तो जानते ही हो आप। तब तक यशोदा मैया आ गई, कहाँ बातें है रही हैं, बोले कृष्ण और बलराम को लेने आया। कृष्ण बलराम को लेके कहाँ जाओगे? बोले मथुरा। क्यों? महाराज कंस का बुलावा। नहीं, ये दोनों हमारी आंखें हैं, आप इनको लेके नहीं जा सकते। हे अक्रूर, अगर आप वृंदावन से लेके लिए चले जाओगे तो वृंदावन में शेष बचेगा कहीं? अरे व्रज की शोभा तो इन राम और श्याम से है। मेरी बात छोड़ो, ब्रज की जो गोपियां हैं ना, वो भी अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो कन्हैया के मुखमंडल के दर्शन के साथ, और रात में सोती है ना, तो सोते समय भी यही चिंतन करती है कि कन्हैया हमारे घर में आवे, माखन चुरा के खावे। ये गोपियां तो दिन रात केवल कृष्ण चिंतन में लगी रहती है, उनके बारे में विचार नहीं किया। अक्रूर जी ने कहा, ये राजा का आदेश है, इसका पालन करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा आपको। यशोदा मैया यद्यपि तैयार नहीं थी, भगवान कृष्ण कहते मैया तो चिंता मत कर, हम आभार गए, आ जाएंगे, आज जाएंगे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परश्व आगमिष्यामि, परसों हम वापस आ जाएंगे। भैया रोटी से शक्ति चली गई है, पूरे वृंदावन में ये समाचार पहुंच गया कि कोई एक अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है मथुरा से, वो कृष्ण बलराम को लेकर के जाना चाहता है। एक गोपी कहती मैया नहीं जाने देगी, दूसरी गोपी कहती मैया ने जाने की अनुमति प्रदान कर दी, तीसरी गोपी कहती हम विरोध करेंगे। एक गोपी रुदन करते हुए कहती है, अहो विधातस् तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्च कृतार्थान् व्युनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्षिष्टितं यथा। गोपी कहती हे विधाता, तूने सृष्टि की रचना की तो तुम्हारे मन में दया थी या नहीं? अगर दया थी तो तुमने संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, अगर तुम्हारे अंदर दया थी तो तुमने संयोग क्यों कराया? गोपी और कृष्ण का मिलन क्यों हुआ? और अगर मिला दिया था तो प्रणयन किम, ये विरह क्यों? ऐसा आप क्यों कर रहे हो? एक गोपी कहती है, सुखम प्रभाता रजनीयमासिसः सत्या बभूव पुरयोषिता ध्रुवम्। गोपी कहती कल का जो सुप्रभात होगा ना, तो मथुरा की रानियों के लिए बड़ा सुखदायी होगा, लेकिन कल का जो प्रभात है वो वृंदावन के लिए रात्रि लेकर के आएगा, क्योंकि प्रातः काल होते कन्हैया हमसे चले जाएंगे। नंदादि को मध्य रात्रि में निकल गए और प्रातः होते होते ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भी रथ चल पड़ा है। गोपियां आकर के राजमार्ग पे लेट गई हैं और रथ को रोक दिया है। अक्रूर जी ने कहा, मैं वृष्णिवंशी क्षत्रियों का महामंत्री, आप लोगों को आदेश करता हूं, आप लोग मेरे मार्ग को छोड़ दो।
एक गोपी कुछ पूछती तुम्हारा नाम क्या है? अक्रूर जी कहते मेरा नाम अक्रूर है। गोपी कहती है क्रूरस्तमक्रूरमाख्या। अरे अक्रूर, तू तो पूरा क्रूर है और अपना नाम अक्रूर बताता है। तुझको ये नहीं पता है कि तू क्या कर रहा है? अक्रूर जी पीछे हट गए, भगवान आगे आए और गोपियों से निवेदन किया हमें जाने दो। गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया है। कन्हैया ने पूछा गोपियों अभी तक तो तुम तटस्थ भाव से लगी हुई थी और अब तुमने मार्ग छोड़ दिया, क्यों? गोपी कहती है कन्हैया सेवक सुख चह मान भिखारी। 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 व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। 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 सेवक सुख चह मान भिखारी। सेवक सुख चह मान भिखारी। गोपी कहती सेवक सुख चाह। सेवक कभी सुख की इच्छा नहीं कर सकता। मान भिखारी, भिखारी ये इच्छा रखे मुझे संसार से सम्मान मिले। व्यसनी धन, जो व्यसन करता हो वो बहुत धन की इच्छा रखे और व्यभिचारी व्यक्ति धन की इच्छा रखे, ये संभव नहीं कन्हैया। हम सेविकाएं हैं, अशुल्क दासिका, इसलिए हम आपसे कोई इच्छा नहीं रखती। अपनी इच्छा को आपकी इच्छा में मिला देना ही हमारा धर्म है। भगवान कहते परसों आगमिष्यामि गोपिकाओं, चिंता मत करो, अब परसों आ जाएंगे। भगवान का रथ चल पड़ा, गोपिकाएं खड़ी हैं, ध्वजा दिखाई पड़ रही है, गोपिकाएं खड़ी हैं। रथ से उड़ा हुआ जो धूल है वो दिखाई पड़ रही है, गोपिकाएं खड़ी हैं, प्रतीक्षा कर रही है, रुदन कर रही है, विचार कर रही है। कन्हैया कभी तो वापस आ जाएंगे, कभी तो वापस आ जाएंगे, कभी तो वापस आ जाएंगे। और गोपिकाएं विरहातुर होकर के रुदन करने लगी हैं। प्रीत मोह हंस की इस भरोसे से की। प्रीत मोह हंस की इस भरोसे से की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 प्रीत मोह हंस की इस भरोसे से की। 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 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
इत्तफाकन मिले। राह में इत्तफाकन मिले, जो राह में इत्तफाकन मिले। कल वो राह में इत्तफाकन मिले। सुन के अर्जू तमन्ना वो शर्मा गए। सुन के आरज़ू तमन्ना वो शर्मा गए। सुन के आरज़ू तमन्ना वो शर्मा गए। सुन के आरज़ू तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। 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 हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। 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 प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। घर से निकले हैं श्याम। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम। मिली है खबर घर से निकले